हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें हैं अपने अभी के टॉपिक पे। जैसा मैंने कहा था वैसा ही कुछ होने के लक्षण दिख रहे हैं। धीरे धीरे अब इसराइल पाकिस्तान आमने सामने आ रहे हैं। 17 सितंबर को इसराइल ने ड्रोन से एलपीजी शिप जो कि पाकिस्तान का था वो येमेन के पोर्ट पे खड़ा हुआ था, उस पे हमला किया। शिप में आग लगने के बाद उस शिप में स्थित 27 क्रू मेंबर्स किसी तरीके से आग बुझाई, मगर तब तक हाउथी रिबल्स आ गए थे और उन्होंने उनको किडनैप कर लिया। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक्स पे ट्वीट करके बोला कि सभी क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है। अब पाकिस्तान अपने सैनिकों को तो उठाता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता है सिटीजन्स को क्या बचाया होगा, मगर हाँ 27 क्रू मेंबर्स में से 24 पाकिस्तानी थे, 2 श्रीलंकन थे और 1 नेपाली था। अब आपको ये टाइमलाइन देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। 17 सितंबर को हुआ, मगर आज 28 29 की डेट को ये पता चल रहा है। ऐसा क्यों? इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यूएनजीए की मीटिंग चल रही थी, वहां पर पाकिस्तान के डेलीगेशन गया हुआ था जिसके अंदर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों थे और उनका फिर ट्रंप से मुलाकात भी होनी थी। तो हो सकता है वहां पर ऑकवर्ड क्वेश्चंस ना हो, इस वजह से इस चीज को मीडिया में नहीं लाया गया। ऑब्वियसली इसराइल शामिल है इस अटैक में, तो फिर यूएस से डोनाल्ड ट्रंप से एकदम दो टू बात हो सकती थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता था। एंड सेम वाज विद शहबाज शरीफ। सो मे बी दिस वाज द रीजन। देखिए, मैंने बहुत बार कहा है इसराइल कभी भी इस्लामिक नेटो नहीं बनने देगा। धीरे धीरे अब मुसाद के रडार में पाकिस्तान और आईएसआई तो आ चुका है। इस अटैक से ये साबित होता है। मेरे हिसाब से इसराइल ऐसे पाकिस्तान शिप पे ड्रोन से अटैक पाकिस्तान को उकसाने के लिए कर रहा है। ये इसलिए कि इसराइल देखना चाहता है कि पाकिस्तान किस हद तक जाना चाहता है इसराइल के अगेंस्ट। इसराइल देखिए एक ऑफेंसिव देश है। डिफेंस के लिए ऑब्वियसली इसराइल के पास आयरन डोम है और उसके जैसे कई सारे सिस्टम्स हैं, मगर वो स्पेशली मुसाद के साथ होने पे इसराइल प्रीएम्प्ट करता है और प्रीएम्प्ट करने के बाद वो सबसे पहले ही अटैक कर देता है। वो ये वेट नहीं करता कि सामने से पहले अटैक होगा तब मैं अटैक करूंगा। ऑब्वियसली जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया है। अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पाकिस्तान थोड़ा भी ऑफेंसिव स्टांस दिखाता है तो इसराइल पाकिस्तान पे हमला करने में पीछे नहीं हटेगा, सबसे पहले गोली चलाने पे पीछे नहीं हटेगा। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में कि ये ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान यूएस को कैसे हैंडल करता है, फिर यूएस इसराइल और पाकिस्तान को कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि एक बात तो क्लियर हो गई है दोहा जो कतर पे इसराइल ने अटैक किया था उसके बाद, कि इसराइल एटलीस्ट किसी की भी नहीं सुनता है, किसी की हाँ उन सब चीजों का वेट नहीं करता है, वो अपना काम कर ही देगा। और वैसे भी बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे सीधे कहा है कि कहीं पर भी हमास की लीडरशिप होगी, कहीं पर भी दुनिया में होगी, वो वहां जाकर के वो अटैक करेंगे। वो सोचेंगे नहीं कि किसी से परमिशन ले लें या किसी का ग्रीन सिग्नल हो जाए यूएस व्हाइट हाउस से तब मैं अटैक करूं। इसराइल को जो करना है वो करेंगे। इस टॉपिक पे मुझे उम्मीद है बहुत अपडेट्स आएंगी, तो तब मैं अपडेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।